हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास की बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। अगर आप कोई भी बुक रेफर नहीं करते हो तो ये जो मैं असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं ये आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो चैप्टर वाइज। और उधर ही एक और प्लेलिस्ट होगी एनसीईआरटी बुक की, तो एनसीईआरटी बुक प्लस ये वाली जो इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है दोनों को फॉलो कर। अगर आपने दोनों को फॉलो कर लिया तो आप 90 से 95% इजीली मैथ में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं फर्स्ट असाइनमेंट की तरफ। तो फर्स्ट असाइनमेंट है रियल नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 238, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको 85 के फैक्टर बना दो और 238 के भी फैक्टर बना दीजिए। फैक्टर कैसे बनेंगे? ये डिवाइड देखो, डिवाइड किससे होगा? ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, बच गए 3, 35, तो ये आएगा 17, 17 1 जा 17। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से देखिए कैसे, 1, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 9। अब ये किससे कट रहा है? ये कट रहा है 7 से, तो ये बन जाएगा 1 और ये बनेगा 17, ये आ गया जी 85 की। अगर मैं बात करूं तो 85 के फैक्टर है 5 इंटू 17, और 238 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर क्या है इसमें? 2 इंटू 7 इंटू 17। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कॉमन। कॉमन यहाँ पे क्या है? कॉमन है जिसमें कॉमन है आपका 17। यहां देखो, इधर भी 17 और यहां भी 17, तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा? एचसीएफ आएगा हमारा 17। तो 17, अब कंडीशन डाल दो 17 में। कंडीशन क्या है? कंडीशन गिवन है 85m माइनस 238 इज इक्वल टू किसके इक्वल लिखूं? 17 के इक्वल लिखूं। तो 17 के इक्वल लिखने के बाद देखिए क्या आएगा, ये बनेगा 85m इज इक्वल टू 17 प्लस 238। तो 85m जो आपका होगा ये किसके इक्वल होगा? ये होगा 255 के इक्वल, 255। तो m इज इक्वल टू 255 अपॉन 85। जब मैं 85 से, या तो 85 से या तो आप 5 से काट सकते हो। देखिए 5 से जब मैं काट रहा हूं ये बन गया 5 1 और ये बन गया जी आपका 17। 17 का टेबल 3 तक बोलो, 17 इंटू 3 कितना होता है? 51। तो हमारा जो आंसर आएगा m की वैल्यू क्या आएगी? m की वैल्यू आएगी 3। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक भी क्वेश्चन स्किप आपने नहीं करना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। दो नंबर दिए गए हैं, कौन कौन सा नंबर? एक है 480 और दूसरा नंबर है जी हमारा 720। 480 के फैक्टर बना दो पहले इजीली। ये बन जाएगा 2, ये बन गया 4, ये बन गया 0, ये बन गया जी 12 और इसका बन गया ये 6 0, और नाउ ये बन जाएगा 3 इंटू 0। नेक्स्ट बनेगा 15 और ये बनेगा आपका 5 इंटू 3। दैट्स इट। नेक्स्ट इसके भी फैक्टर कर दो, 2 इंटू 3 6, कैरी बच गया जी 1, तो ये आएगा 6, ये हो गया 0, ये बन जाएगा 2 इंटू 18 इंटू 0। इसके फैक्टर अगेन कर लो तो ये बन गया 90, और अगेन फैक्टर कर लो, ये बन गया 4, ये बन गया जी आपका 5। फिर 5 से मैं कर रहा हूं तो 5 से देखिए, 5 से सॉरी, अब इसके फैक्टर 3 से क्या आएगा? 3 से आएगा 15, और नाउ 3 इंटू 5, 5 इंटू 1। अब इसके फैक्टर को इजीली लिख लेते हैं। फर्स्ट है 480। 480 में देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं। इसमें आ रहा है जी फैक्टर आपका 1 2 3 4 5। एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है 3 और एक आ रहा है 5। और 2 की पावर देखो, 2 की पावर कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर आ रही है 5 और 3 की पावर है जी 1, इसकी पावर क्या है? 1 है। नेक्स्ट 720 की अगर मैं बात करूं तो 720 में देखिए 2 3 5। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 5। पावर लिख लेते हैं। पावर कौन सी है? पावर 2 में देखो, 1 2 3 4 4 है, 2 की पावर कितनी है? 4।
1 2 फिर 5 की पावर कितनी आई, 5 पावर आई 1। जब भी एल से एच सी एफ की बारी होगी तो देखिए एच सी एफ जब भी मैं कैलकुलेट करूंगा तो एच सी एफ में क्या आएगा, एच सी एफ में आएगा कौन कौन से नंबर कॉमन, ऊपर भी 2 3 5 है और नीचे भी क्या है 2 3 5, दोनों जगह पर 2 3 5 लेकिन जब भी एच सी एफ की वैल्यू होगी तो यहां पर लिख रहा हूं मैं 2 × 3 × 5। एच सी एफ जब भी निकालना तो लोएस्ट पावर कंसीडर की जाएगी, लोएस्ट पावर सबसे कम पावर, 2 की पावर ऊपर 5 है, यहां पर क्या है पावर 4, तो यहां पर क्या लिखूंगा 2 की पावर 4। यहां पे देखिए 3 की पावर नीचे है 2, ऊपर कितनी पावर है, ऊपर है 1, तो 3 की पावर होगी 1। 5 की पावर दोनों जगह पर 1 है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 2 की पावर 4 ये होता है जी आपका 16, 16 इंटू कितना आएगा 5, तो ये बन गया जी हमारा 48 × 5, तो 48 × 5 ये कितना होगा, ये होगा 5 8 जा 40 बच गया 4, ये बन गया 240, तो 240 हो गया इसका HCF। इफ यू टॉक अबाउट एलसीएम तो देखिए एलसीएम में क्या लेना है, तो जैसे मैंने कहा था आपसे एलसीएम देखो 2 3 5, एलसीएम लेते वक्त देखते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर यूज किए गए। देखो 2 यूज किया गया, 3 और 5 यूज हो गया, ये तो इसकी पावर है, ठीक है ना, जो मैं येलो कलर से ये इसकी पावर है, पावर में देखने कौन से प्राइम नंबर, देखने की प्राइम नंबर कौन से। अब इसकी जो पावर आएगी, पावर में देखिए पावर में क्या है, एलसीएम में लेते हैं हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर में 2 की पावर क्या आएगा 5, 3 की पावर हाईएस्ट इन दोनों में क्या है 3 की पावर है 2, 5 की पावर हाईएस्ट क्या है ये है 1, तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32, 32 ये होता है 9, ये हो गया जी आपका 5। सबसे पहले मैं 32 को कर रहा हूं मल्टीप्लाई किस साथ 5 के साथ, ताकि इजीली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये बन गया 0 15, ये बन गया 160 इंटू 160 इंटू 9, ये कितना बनता है, ये बनता है 144, और आगे क्या लगेगी 0, तो ये है हमारे रिक्वायर्ड आंसर। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई 240 और एलसीएम की वैल्यू कितनी आई 1440। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 पार्ट, एक पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है ये। हम लोग पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट 5 माइनस, ये वैल्यू दी, प्रूव दैट 5 माइनस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, इट इज गिवन दैट, और गिवन क्या है, गिवन है जी हमारे पास √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये गिवन है और हम लोगों को प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये है कि हम लोगों ने क्या करना है कि इसको रैशनल बोल देना, ठीक है ना, जैसे हम लोग किसी की तारीफ कर लेते हैं, झूठी तारीफ करनी है कि नहीं आप अच्छे हो अच्छे हो अच्छे हो, उसी तरह से हमने क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन है ये इरेशनल, लेकिन बोलना क्या है, इसको बोलना एज्यूम ये करना है कि ये क्या है, ये रैशनल है, ठीक है ना, तो तारीफ के पुल बांध देते हैं, चलते आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या है, ये रैशनल नंबर, रैशनल माइनस 2 इंटू इरेशनल नंबर, ये चाहे रैशनल और इरेशनल को प्लस कर दो, चाहे माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर हमेशा क्या बना रहता है, वो बना रहता है इरेशनल नंबर। इसमें देखिए, इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले ये लिखना है जो क्वेश्चन दिया है 5 माइनस 2√3, पहले क्वेश्चन को रैशनल एज्यूम कर लो, लेट 5 माइनस 2√3 बी अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो आपको पता है कि किस फॉर्म में होते हैं, कोई भी रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में, तो उसके बाद देन वी कैन राइट जो नंबर था, नंबर को क्या लिख दो, नंबर को लिख दो 5 माइनस 2√3 इज इक्वल टू P अपॉन Q की फॉर्म में। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप ये होगा, अनरूट वाली टर्म को एक तरफ करना है प्लस माइनस करके, सिंप्लीफाई करके, और अनरूट के अलावा कोई भी टर्म होगी वो दूसरी तरफ कर देना, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, देखिए 5 माइनस 2√3 इज इक्वल टू P अपॉन Q। जब भी देखना, जब भी अनरूट के सामने माइनस आ जाए तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये पॉजिटिव अपने आप बन जाएगी, ठीक है। 5 माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू 2√3। अब क्या होगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम होगा 5Q माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू 2√3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, आपने नीचे की तरफ सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, अब इसको इस तरफ लिख दो, इसको इस तरफ लिख लो, क्यों, क्योंकि अनरूट वाली टर्म हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है, ठीक है ना। तो ये बनेगा 5Q माइनस P अपॉन Q। अब क्या होगा, ये होगा √3 इज इक्वल टू 5Q माइनस P अपॉन 2Q।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो नंबर है, अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरा नंबर आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा नंबर ये क्या है, ये है रैशनल। ये नंबर क्या है, रैशनल। क्यों? क्योंकि ये किसकी फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ए अपॉन बी की फॉर्म में। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज 5q माइनस, इस नंबर को जो भी आपके राइट साइड में आएगा तो आपने इस तरह से लिखना है, 5q माइनस पी अपॉन 2q इज अ रैशनल नंबर। देयरफॉर क्या लिखना है, देयरफॉर अंडर रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल। जबरदस्ती लिखना है इसको, ठीक है ना, नहीं है ये रैशनल, पता है हमारे को, लेकिन फिर भी क्या करना है, जबरदस्ती लिख रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई भी दो आदमी है, एक ने मर्डर किया, वो दोनों साथ ही थे, ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं इसने भी किया होगा ये काम। फिर द फैक्ट इज दैट अंडर 3 इज इरेशनल, लेकिन रियलिटी क्या है, ठीक है ना, असलियत क्या है, असलियत तो ये है कि अंडर 3 तो क्या होता है, इरेशनल नंबर है। हमें तो दिख रहा है कि अंडर 3 क्या होता है, इरेशनल नंबर, लेकिन देखो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होगी। फिर आपने क्या लिखना है, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अंजप्शन। ठीक है ना, तो यहां इसके बाद फिर क्या लिखना है, दिस इज बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन, कि भाई अब आप देखो, अब माफी मांगनी है, ठीक है ना, जितना भी हमने काम किया था उसको माफी मांगने का टाइम आ गया है। यहां से नीचे सॉरी है सारा, ठीक है ना, सॉरी बोलने का टाइम आ गया। दिस इज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, कि भाई हमसे गलती होगी, हमने एज्यूम क्या कर दिया था, गलत एज्यूम कर लिया था, हमने ये कह दिया था कि भाई आप रैशनल हो, रैशनल हो, रैशनल हो, लेकिन है क्या, इरेशनल था। ठीक है ना, फिर उसके बाद लास्ट में आपने क्या लिखना, हेंस वी कंक्लूड दैट, जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन को लिख लो डायरेक्टली, कंक्लूड दैट 5 माइनस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये थ्योरी वाला एक क्वेश्चन था, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी का ही सेकंड पार्ट देखिए। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि सेकंड पार्ट में प्रूव करना है, शो दैट द नंबर इज कंपोजिट। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोगों को अब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की बारी है और में, ठीक है, तो आपको एग्जाम में चॉइस आती है, तो चॉइस में आप कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में बताया कि बता देना कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो देखिए दो तरह के नंबर होते हैं, एक प्राइम नंबर और एक दूसरा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर। अगर हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर आए तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि जो ये गिवन नंबर है ये क्या है, ये है कंपोजिट नंबर। ओके, बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में आया, देखिए 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11। अब क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जो भी नंबर है प्लस से इधर कॉमन क्या है, इसमें कॉमन देखिए, इसमें ये 11 ये 11 दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 11। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 11 को आप कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या आपके पास 5 इंटू 17 प्लस 3। तो देखो ये क्या बना, ये बना जी आपका 5 इंटू 17 होता है 85 प्लस 3, ये बन गया 11 इंटू 88 बन गया प्लस करके। अब इसके फैक्टर बनाओ, फैक्टर देखिए इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो ये जो गिवन नंबर है, इस गिवन नंबर के फैक्टर देखो, ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो क्या लिखोगे, हम लोग एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, it has more than 2 factors, therefore given number is composite, therefore given number is composite। समझे कि नहीं समझे, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो फिर से सेम क्वेश्चन है जैसा हमने एक पीछे वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है, 3 माइनस 2√5 को क्या करना है, प्रूव करना है इरेशनल नंबर। इसमें भी वही सेम पहली प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले लिखो लेट, ये देखो नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिखना है, लेट 3 माइनस √5 बी अ रैशनल नंबर। फिर से झूठी तारीफ, इसको रैशनल बोल दो। फिर उसके बाद सो वी कैन राइट 3 माइनस 2√5 इज इक्वल टू कौन सा फॉर्म में लिखना है,
रैशनल फॉर्म में लिखना p अपॉन q की फॉर्म में। और आगे क्या लिखा है, वेयर p एंड q आर द को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। फिर देखिए, फिर यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके देखो 3 इसको लेके दूसरी तरफ, तो ये हो गया पॉजिटिव का, आया कि नहीं पॉजिटिव का, और यहाँ पे 3 माइनस पी अपॉन। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा मैंने, √5। मैंने कहा था सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, अंडरूट वाली टर्म एक तरफ और दूसरी टर्म एक तरफ, ठीक है। तो और इसको हमने क्या प्रूव कर दिया, इसको हम लिख लेंगे अब कि भाई ये तो क्या है, रैशनल नंबर। और जब इसको हमने रैशनल प्रूव कर देंगे, यहां पे देखो लिखा कि नहीं, एज 3q माइनस पी अपॉन 2q इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर √5 इज आल्सो रैशनल नंबर। इसको जबरदस्ती लिखा √5, लेकिन फैक्ट इज दैट, फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। फिर माफी मांगने का टाइम आ गया, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये तो जी कॉन्ट्रडिक्शन है। दिस इज बिकॉज ऑफ आर, ये जो काम हुआ है, ये जो काम खराब हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, ये खराब हुआ हमारी अजम्पशन की वजह से। फिर लास्ट में हेंस वी कंक्लूड दैट, जो क्वेश्चन आपका होगा, क्वेश्चन में आपने क्या लिखना है, 3 माइनस 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस किया फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन सिंगल था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन है और करके आया हुआ है, दोनों जगह पर √3 सबसे। अब देखो, अभी तक कभी भी अगर ऐसा आ जाए, ठीक है ना, अकेला अंडरूट के अंदर कोई भी आपके पास क्या आ जाए, प्राइम नंबर, कौन सा नंबर, अंडरूट के अंदर आपके पास आ जाए प्राइम नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर देखो, जैसे मान लो √3, √2, √5, √7, ऐसा अकेला कोई भी नंबर आ जाए आपके पास, तो आपने जितना भी ये प्रोसेस यहाँ पे ना, जितना ये थ्योरी यहाँ पे लिखी गई, तो आपने सेम प्रोसेस है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ये वाला पार्ट कर रहा हूं मैं, पहला पार्ट, पहले वाला पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, √3 इज इरेशनल नंबर। इसे देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से, नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिखना है, लेट अस एज्यूम दैट √3 इज रैशनल नंबर, उस यहां भी उसकी झूठी तारीफ करनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देन √3, क्वेश्चन को लिखना है किस फॉर्म में, क्वेश्चन को लिखना है a अपॉन b की फॉर्म, क्वेश्चन को किसकी फॉर्म में लिखना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। फिर क्या लिखना है, फिर आपने एक लाइन लिखनी है, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये सेम पूरे जितने भी यहाँ पे लिखी हुई है आपको लिखना पड़ेगा सेम एज। नेक्स्ट केस में क्या था, नेक्स्ट केस में क्या होगा, रीअरेंजिंग, ठीक है ना। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 के साथ में कौन चल जाएगा, b, तो ये बनेगा √3b इज इक्वल टू किसके इक्वल, a के इक्वल। फिर जो ये इक्वेशन होगी इसको क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। देखो जब मैं √3 का क्या कर देता हूँ, स्क्वायर करता हूं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3, तो इसकी जगह क्या आएगा 3, और इसकी जगह जब 3 आया, b रहेगा, b का भी हो गया स्क्वायर, a का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इन सब का जो स्क्वायर हो गया, तो यहां पे क्या आएगा, स्क्वायर होने के बाद देखो, एज 3 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, ठीक है, मतलब 3 a स्क्वायर से क्या होगा, डिवाइड हो सकता है, तो इसके फैक्टर में आता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या होगा, 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ a, ये थ्योरम से आता है, आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू थ्योरम। थ्योरम क्या बोलती है, एज 3 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, देन 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a। जब ये फैक्टर होगा तो ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन पे नहीं लिखना आपने डायरेक्ट, अब क्वेश्चन यहां से आगे शुरू होता है, इसके बाद क्वेश्चन, इसके बाद ये जो ये वाली, ये लास्ट में आएगा, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये लास्ट में आएगा। अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे a इज एज a इज अ मल्टीपल ऑफ किसका, 3। फिर लेट a था, b था, एक तीसरा कोई वेरिएबल असाइन करना है, c लिखना है आपने। तो a की जो वैल्यू होगी, a की जगह वैल्यू क्या लिखनी है, a की वैल्यू c, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखो अब इक्वेशन वन है ये वाली, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में हमने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में जहां पर a है, a की जगह पुट करना है 3c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन वन वी गेट। देखो जहां जहां a था इसकी जगह हमने क्या लिखा, 3c, तो 3c का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 9c स्क्वायर। नाउ 3b स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, 9c स्क्वायर। तो 3 को 9 के नीचे ले जाओ, इसको इससे डिवाइड करना, तो क्या आएगा
3 हट जाएगा, ये बन गया ऐसा 9/3 बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9c²। तो इसलिए ये बनेगा 3c²। देखो यहाँ पे लिखा है कि नहीं, 3c² इज इक्वल टू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3c²। इसको शफल करके लिखे, इसको इधर, इसको इधर, इसको लिख दिया इधर और इसको लिख दिया दूसरी तरफ। तो ये क्या बना, 3c² इज इक्वल टू बी² के इक्वल। नाउ अब देखिए, एज 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी², और क्या होगा, 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ बी। मतलब कहने का मतलब ये हो कि अगर बी² 3 से डिवाइड हो रहा है तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये फिर से किससे हुआ, थ्योरम से। अब देखो, ए बी डिवाइड हो रहा है 3 से और बी भी डिवाइड हो रहा है 3 से। इसका मतलब ए और बी तो हमने को प्राइम लिखे थे, और को प्राइम का एसएफ क्या होता था, 1। वो किससे डिवाइड नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे किससे हो रहा है डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है किसी नए नंबर से, कौन सा, 3 से। तो इसका मतलब वो को प्राइम नहीं रहे। तो यहाँ पे देखिए, ये लास्ट में लिखना है, ठीक है ना, ये लास्ट वाली लाइन है हमारी, लास्ट वाला पोर्शन जो भी होगा, ये यहां से आगे लास्ट वाला पोर्शन है। यहाँ पे क्या देखिए, ए एंड बी हैव लिस्ट 3 as a common factor, 3 as a common factor। तो देखिए, what this contradicts the fact that a and b are co-prime। बोलते कि ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, फिर से वही माफी मांगने वाला टाइम आ गया है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो जी हमसे गलती हुई कि हमने एज्यूम ही गलत लिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हेंस वी कंक्लूड दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो लास्ट में हमने लिख लिया कि नहीं, √3 क्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। हमने एजम्पशन में गलती हो गई थी, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जहां जहां पे आपको 3 दिख रहा है, 3 की जगह आपने क्या लिखना है, जिस नंबर के बारे में बात हो रही है, जैसे मैंने कहा था √3, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर इसकी जगह पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, √3 का, √2 का, √5 का और √7 का, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ जाए, तो जहां जहां पे आपने 3 लिखा था उधर आपने क्या पुट कर देना, उधर पुट कर देना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगर 2 होगा तो 2 लिख लेना, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 एज ए कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अगर 5 पूछा गया तो 5 लिख लेना, और अगर 7 पूछा गया तो आपने क्या लिख लेना, 7 लिख लेना है। इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अलग क्वेश्चन इन दी सेंस ऐसा कि इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आपको लगेगा, लेकिन कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होता है ये, ठीक है ना। जब भी एग्जाम आए तो आपने डरना नहीं है, तो आपने अटेम्प्ट जरूर करना है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये तो हमारे को बचपन में ही आता था, ठीक है ना। बचपन में तो क्या, जब आप 6-7 क्लास में थे तो आपने देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको मैंने ओपन कर रहा हूं, √2 प्लस √3, a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है √2, b की वैल्यू क्या है √3, तो क्या बना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है 2, याद रखना है, ठीक है ना। और √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3, और 2√2 इसको रख दो, इस तरह से ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो ये बन गया 2 + 3 कितना 5 प्लस 2√6। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर लिया है। तो जैसे ही हम लोगों ने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर लिया, इसके बाद प्रोसेस से, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, अभी नहीं, लास्ट वाला नहीं, उससे पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर से इस क्वेश्चन, इसको क्या करना है, इसको एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है, क्वेश्चन को एज्यूम। ये अब क्वेश्चन हमारा ये बन गया है 5 + 2√6। 5 + 2√6 को आपने क्या एज्यूम करना है, रैशनल नंबर। तो मैं इसको रैशनल नंबर लिख रहा हूं। फिर देयर एग्जिस्ट अ को प्राइम इंटीजर a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से देखो वो स्टेप आया कि नहीं, अनरूट वाली टर्म एक तरफ करना है, और अनरूट वाली जो टर्म, दूसरी जो टर्म होगी उनको एक तरफ करो, एलसीएम फाइंड आउट करो, सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद देखो अनरूट वाली टर्म, लास्ट में देखिए ये वाला स्टेप देखो, अनरूट वाली टर्म एक तरफ
और दूसरी वाली टर्म एक तरफ। तो साइड वाली टर्म को हम लोग क्या बोल देते थे? हम लोग साइड वाली टर्म को बोल देते थे रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो हम लोग जबरदस्ती दूसरी वाली टर्म को क्या बोलते थे? देयर सो दैट √6 इज ऑल्सो रैशनल। इसको भी रैशनल जबरदस्ती बोल लिया। फिर व्हाट द फैक्ट इज दैट √6 इज इरेशनल नंबर। लेकिन फैक्ट क्या है? अब √6 देखो यहाँ पे गिवन है, ये तो गिवन है कि √6 क्या है? इरेशनल नंबर। फिर से वही दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन कि भाई हमसे गलती हो गई कि हमने इसको गलत एज्यूम कर लिया था। फिर हेंस वी कंक्लूड दैट अब लिखना है क्वेश्चन, अब ये नहीं लिखना कि 5 + 2 √3। अब ये कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया था उसको लिखना है। वी कंक्लूड दैट √2 + √3 का होल स्क्वायर इज इरेशनल। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपने डरना नहीं है, जब भी स्क्वायर वाला क्वेश्चन आए तो a + b का होल स्क्वायर हो सकता है क्यूब आए, तो क्यूब को भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्यूब नहीं आएगा, स्क्वायर तक ही सफिशिएंट है। ओके जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 2 नंबर दिया है रेशियो में। 2 नंबर, अगर कभी भी कोई नंबर 2 नंबर्स जो दिए गए हैं, 2 नंबर्स आर इन रेशियो, ठीक है ना? कौन से रेशियो? 2:3। तो मान लीजिए कि आपका जो फर्स्ट नंबर है, मैं लिख रहा हूं फर्स्ट नंबर मैं लिख रहा हूं 2x, और सेकंड नंबर को क्या लिख रहा हूं? सेकंड नंबर को मैं लिख रहा हूं 3x। देखो इसके पास भी x है, कोई फैक्टर है ना, x को लिया कोई फैक्टर, और 3 के पास भी क्या है? कोई फैक्टर है। अब क्या होगा, हमारे पास जो गिवन है जी, गिवन क्या है? गिवन है एलसीएम। देखो एलसीएम दिया है इन 2 नंबर का 180। तो एक फैक्टर है, एलसीएम तो वही रहेगा। तो इसमें 2 × 3 × x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे? हम लोग लिख लेंगे 180। अब देखिए, अब ये क्या बन गया? ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, ये x है, ठीक है ना? तो क्या बनेगा? ये बनेगा, ये फॉर्मूला होता है जब भी 2 नंबर और एक फैक्टर हो, किसके इक्वल है? एलसीएम की इक्वल। नाउ ये बन जाएगा 6x इज इक्वल टू 180। तो x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 180/6, तो ये बन जाएगा जी 30। तो जब ये 30 के इक्वल बन जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? अब फर्स्ट नंबर को लिखे फिर से। तो फर्स्ट नंबर जो आएगा, फर्स्ट नंबर आ गया हमारा 2x, तो ये बनेगा 2 × 30, तो फर्स्ट नंबर आया जी 60। सेकेंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड नंबर है हमारा 3x। तो 3 × 30, तो ये बनेगा 90। अब क्या होगा, अगर 2 नंबर पता, आपको एलसीएम पता, तो एचसीएफ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एचसीएफ × एलसीएम ऑफ 2 नंबर किसके इक्वल? a × b, कोई 2 नंबर के इक्वल। नाउ एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और एलसीएम कितना था? एलसीएम 180, ये आया जी 60, और ये पॉइंट क्या आएगा? यहाँ पे 90 आएगा। फिर एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो एचसीएफ देखिए, एचसीएफ क्या आएगा? 60 × 90 ओवर 180। तो इसे हम लोग काट सकते हैं 90 की टेबल देखो, इससे कट रहा है, तो एचसीएफ की जो वैल्यू आएगी, एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ आएगा 30। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होगा? 30। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में सेम, अभी हमने ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही डिस्कस किया है, तो आप लोग डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो आंसर का। और मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को क्या करना है? रैशनल नंबर लिख लेना है। तो रैशनल नंबर जैसे हम लोग लिख लेंगे, फिर इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? इस क्वेश्चन को लिखते हैं P/Q की फॉर्म में। फिर हमारे जो स्टेप होंगे, अंडरूट वाली टर्म एक तरफ और दूसरे नंबर एक तरफ, ठीक है ना? मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताता हूँ किस तरह से, जब ये कैसे आया, ठीक है ना? यहाँ देखो 5 - 2√2 इज इक्वल टू P/Q। माइनस वाली टर्म को पर ले जा रहा हूँ तो क्या आएगा, और इसको इधर ले आइए, P/Q इज इक्वल टू 2√2। अब इसको सॉल्व जब आप करोगे तो ये बनेगा 5Q, ये 5 है ना,
ये 5q माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2√2। नेक्स्ट में आएगा 5p माइनस क्यू अपॉन 2q, 2 को ले गए इधर, फिर इसको शफल किया जाता है। इसको जब मैं शफल करूंगा तो ये क्या होगा 5p माइनस क्यू अपॉन 2q। इस तरह से ये वाला लिखना है आपने, ठीक है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करके √2 लास्ट में ये वाली प्रोसेस आती है कि √2 इज इक्वल टू 5q माइनस पी अपॉन 2q, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लास्ट हमारा जो स्टेप होगा √2 वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ। अब क्या होगा कि ये वाली टर्म देखो, इस जो ये वाली टर्म थी इसको हमने क्या लिख लिया, इसको लिख लिया जी रैशनल नंबर। तो √2 इज ऑल्सो रैशनल, लेकिन फैक्ट इज दैट √2 इज इरेशनल नंबर। और क्या होगा, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, फिर से वही बात, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, हेंस वी कंक्लूड दैट 5 माइनस 2√2 इज एन इरेशनल नंबर। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे डिस्कस किया था, तो मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो लिखने में। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था सेम अभी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन था स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, ये भी सेम क्वेश्चन है। स्क्वायर करने के बाद देखो √3 + 5 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर लगा दिया, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसको जब सॉल्व किया तो इसका होता है 3, इसका होता है 5। 3 और 5 क्या लिख दिया यहाँ पे, डायरेक्ट लिखा हुआ है ना। ये नहीं सोच रहे √3 का स्क्वायर 8 है, नहीं, 3 + 5 कितना है 8। और ये वाली टर्म है यहाँ पे हमने जो लिखी हुई, ये वाली टर्म हमारी, ये वाली जो टर्म है ये वाली टर्म यहाँ पे लिखी है, और इसका बन गया था 3 और इसका क्या बन गया था 5। 3 + 5 क्या लिखा है 8। क्वेश्चन क्या बन गया 8 + 2√15। इसके बाद तो क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन सेम जैसे पुराने क्वेश्चन चलते थे। पुराने क्वेश्चन कैसे चलते थे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एज्यूम कर लेते थे रैशनल नंबर। एज्यूम करने के बाद हम लोग इसको कौन से फॉर्म में लिखते थे, a/b की फॉर्म में। फिर वही स्टेप, √2 वाली टर्म एक तरफ, बाकी नंबर एक तरफ कर दिया यहाँ पे। अब देखो लास्ट में √2 वाली टर्म एक तरफ, दूसरा क्वेश्चन क्या है एक तरफ, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिख लेते थे रैशनल। क्या लिख देते थे रैशनल। और इसकी वजह से जब हम लोग इसको रैशनल लिख लेते हैं तो रैशनल लिखने के बाद देखो क्या होगा, जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को हम लोग ज़बरदस्ती बोल देते थे कि ये क्या है, ये है रैशनल नंबर। और जब हम लोग इसको रैशनल नंबर लिख रहे हैं तो रैशनल नंबर लिखने के बाद दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर, लेकिन फैक्ट क्या है, फैक्ट है 15 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन। फिर उसके बाद आप लास्ट लाइन लिख सकते हो, हेंस वी कंक्लूड दैट, कंक्लूड में क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना। आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन को लिखना है इरेशनल, आपने इसको नहीं लिखना है इरेशनल। यहाँ पे जो सॉल्व करके आया हुआ है 8 + 2√15, तो इजी सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर भी डिस्कस कर लिया। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का भी, और इजीली आप लोग उसके बाद एनालाइज कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा था। कुछ नहीं हो रहा था, a + b का हमने क्या किया है, होल स्क्वायर किया है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। एक तो देखो 6n में सबसे पहली लाइन आपने क्या लिखनी, सबसे पहली लाइन लिखनी प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं 6n के। तो जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसके कर लूंगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 6n को क्या लिख सकता हूँ 2 × 3, पावर रहेगी सेम, पावर को लिखा n एज इट इज। फिर क्या लिखना है, सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n कंटेन्स ओनली प्राइम नंबर। कौन कौन से प्राइम नंबर आए, एक तो आया जिसमें 2 और एक क्या है इसमें, एक आया जिसमें 3। नाउ if the number 6n for any were to end with digit 0 then it would also contain, ये बोल रहे कि देखो कोई भी नंबर अगर जिसकी लास्ट डिजिट 0 5 से डिविजिबल होता तो ये बोल रहे कि 5 उसमें आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। लेकिन 6n में क्या था 2 और 3, तो लास्ट में लिखते हैं बट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n 5 एज अ प्राइम फैक्टर मिसिंग। देखो 5 क्या इसमें, 5 इसमें
नहीं आया। अगर 5 इसमें नहीं आया तो उसके बाद आप एक लाइन लिख सकते हैं, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 रेज़ टू पावर n एंड्स विद डिजिट 0। बस थोड़ा सा थ्योरी है, आप इसको घुमा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आया समझ कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहां जहां पर क्या था 6 था उधर 9 रेज़ टू पावर n है। 9 के जब फैक्टर करूंगा तो ये आएगा 3 × 3 और फिर इट कंटेन्स प्राइम नंबर कौन सा? ओनली 3। नेक्स्ट, इफ द नंबर 9 रेज़ टू पावर n फॉर एनी वर टू एंड विद डिजिट 0 इट वुड ऑल्सो, इसके पास 5 होना चाहिए। कोई भी डिजिट अगर 0 से 0 एंड हो रहा है उसका तो क्या होगा? एंड वाली जो डिजिट अगर 0 है तो 5 आना चाहिए उसमें। लेकिन देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 में ये 5 फिर से क्या बेचारा मिसिंग, ठीक है। अगर 5 क्या है? अगर 5 मिसिंग है तो क्या होगा? देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर फॉर विच 9 रेज़ टू पावर n एंड्स विद डिजिट 0, कि भाई ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब सिंपल देखो, n की जगह अगर मैं 1 डाल दूंगा तो 9 की पावर 1 तो ये आएगा 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 कितना होता है? 7 2 9, ये नहीं होते, ठीक है ना। लास्ट में 0 नहीं आएगा 9 की पावर में अगर मैं नेचुरल नंबर डालता रहूँगा तो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़े से टाइम के बाद अब जाकर कुछ क्वेश्चन आया हमारे लिए करने लायक। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन बोला किसकी? प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं 2520, तो 2520 की प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अब देखिए कैसे लगता पता है कि एक 0 है ना लास्ट में, तो इसको 2 से कर सकता हूँ इजीली। 1 2 6 0, ये बनेगा 6 3 0। ये क्या बनेगा? नेक्स्ट क्या बनेगा? ये बनेगा 3 1 और ये आएगा जी आगे 5। नाउ इसको मैं देखो 3 अब प्लस करके देखना कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 आया। 9 किसके टेबल में आता? 3 के टेबल में आता, तो इसको इजीली मैं 10, ये कितना आ गया यहाँ पे 5। अगेन प्लस करके देखो 1 + 0 1 + 5 कितना होगा? 6, तो 6 भी किसके टेबल में आता है? 6 आता है जी हमारा किसके टेबल में? 3 टेबल में आता है। तो 3 × 3 9, फिर आ गया ये 5। अब नहीं आ रहा, देखो 3 + 5 कितना होता है? 8, अब नहीं आ रहा डिवाइड में। तो अब क्या करेंगे? हमारे को पता है कि लास्ट में क्या है? 5 है, तो ये आएगा 7, ये बन गया जी 1। इसके फैक्टर को आप लोग लिख सकते हो 2520, तो इसमें आ रहा है जी 2 × 3 × 5 × 7, ये सारी टर्म इसमें यूज़ की जा रही है। लेकिन पावर देखिए 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी है? 3, 3 की पावर आपके पास कितने 3 है? 1 और ये 2, तो 3 की पावर 2, 5 है जी इसमें 1, 7 कितना है? 1। तो इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं एक्सप्रेसिबल है वैल्यू ऑफ P एंड Q। P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो देखो यहाँ पे लिखा था, ये बोल रहे थे कि 2 की पावर 3, ठीक है बहुत बढ़िया। 3 की पावर बोल रहे थे P और यहाँ पे बोल रहे थे Q और यहाँ पे 7 इनका आया हो। कंपेयर कर दो इन दोनों के साथ, यहाँ 3 की पावर P है, इधर 2 है, तो मतलब P की वैल्यू है जी हमारी, P की वैल्यू हमारी क्या आएगी? P की वैल्यू देखो कंपेयर करके P की वैल्यू आई 2, क्लियर है। नाउ Q क्या है यहाँ पे? Q है 5। तो ये हो गए हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे किया था? √3 वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था जब भी आपके पास सिंगल एक इरेशनल नंबर हो, √2 के अंदर प्राइम नंबर हो, तो उसमें चलती है सेम थ्योरी। और सेम थ्योरी वही, सबसे पहले क्वेश्चन को एज्यूम कर लो रैशनल नंबर, फिर इस क्वेश्चन को किसके इक्वल? A/B की फॉर्म में लिख लो, A एंड B आर को प्राइम, फिर रीअरेंज करके इसको इधर ले जाओ तो √5b बन गया, इज इक्वल टू किसके इक्वल? A के इक्वल, फिर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, √5 का बन गया 5b² इज इक्वल टू A²। इसको लिखना है इक्वेशन 1, इसका यूज करते हैं हम लोग बाद में। नेक्स्ट जस्ट सिंपल सा, एज 5 इज अ फैक्टर ऑफ A² देन 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ A। फिर ये वाला जो मैंने कहा था, ये वाला पोर्शन आपने क्या करना है? ये वाला पोर्शन लिखना है लास्ट में, ठीक है ना। अभी नहीं लिखना है ये वाला पोर्शन, ये कब लिखना है? ये लास्ट का पोर्शन है। इससे पहले आपने जो लिखना है, आपने लिखना है ये वाला पोर्शन, इस साइड वाला पोर्शन आप पहले लिखोगे। फिर तीसरा वेरिएबल असाइन करना है, A = 5c, और A = 5c देखो पुट
a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू को हमने पुट करना है इसमें, ये वाली जो इक्वेशन 1 थी a की जगह पे वैल्यू पुट करना है, तो क्या आएगा 5c का स्क्वायर, तो क्या आया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर इसको काट दो, इसके साथ सिंप्लीफाई कर दो, 5 वाली टर्म को एक तरफ लिख देना, दूसरी वाली टर्म को दूसरी तरफ लिख देना। तो क्या लिखेंगे सेम कि भाई 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, कहने का मतलब ये कि बी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो क्या होगा 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ बी। उसके बाद आपने क्या लिखना है, हमने इसको को प्राइम कंसिडर किया था, देखो क्या कंसिडर किया था को प्राइम, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ए एंड बी हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। अगर इसकी जगह ना 3 होता तो 3 आता है, अगर इसकी जगह 7 होता तो क्या आएगा 7 आएगा। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, हमने तो कंसीडर किए थे, अब ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन अकर हो गई है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अकर बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन, क्योंकि भाई हमने एज्यूम ही गलत लिया था। क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था कि जो क्वेश्चन है वो क्या है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के बाद हेंस वी कंक्लूड दैट, फिर लास्ट में जो माफ़ी मांगनी है, माफ़ी मांगते वक्त क्या लिखना है, माफ़ी मांगते वक्त ये लिखना है हेंस वी कंक्लूड दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो सॉल्यूशन के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पहले ये वाला पोर्शन, पहले ये वाला पोर्शन, फिर आपने ये वाला लिखना है, लास्ट में आपने जब ये वाला पोर्शन आपने सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है ना, तब आपका जो पूरा क्वेश्चन है तब जाकर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये थे क्वेश्चन √5 के, √3 के, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है ये वाला क्वेश्चन, लेट रैशनल नंबर लिख लो, इसको रैशनल नंबर लिख दिया, फिर किस फॉर्म में लिखते हैं P/Q की फॉर्म में। फिर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अंडर रूट वाली टर्म एक तरफ कर दो, दूसरी टर्म एक तरफ। आइए करते हैं, A/B की फॉर्म में या P/Q की फॉर्म में, ठीक है ना, इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें तो देखो अंडर के साथ क्या है प्लस है, तो इसको इधर ही रखते हैं, ठीक है ना, बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले चलो। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन गया जी 5A/B। नेक्स्ट ये क्या बनेगा, √3 इज इक्वल टू 5A/B -2। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3 इज इक्वल टू 5A -2B/B। बना कि नहीं बना, ठीक है ना। अब हम, तो इसे मैं लिख रहा हूं 5A -2B/B। इसको क्या लिखना होता है, रैशनल लिखना होता है, और राइट हैंड साइड को जबरदस्ती लिख रहे हैं √3 इज ऑल्सो रैशनल। फिर द फैक्ट इज दैट √3 इज इरेशनल। फैक्ट क्या है कि √3 तो क्या है इरेशनल नंबर। दिस इज बिकॉज ऑफ आवर इन, ये बोल रहे कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन अकर हो गया, और कॉन्ट्रडिक्शन कैसे अकर हो गया, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। और लास्ट लाइन आप लोग फिर से वही लिखोगे, हेंस वी कंक्लूड दैट 2 + √3/5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, और उसके बाद आप देखिए कि जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए क्या वो सेम थे, क्या एक ही सा पैटर्न उनमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करो 96 एंड 404 का। देखो 404 एंड एक तरफ क्या है 96, तो 404 की अगर मैं बात करूं, इसके पहले फैक्टर बना दीजिए। फैक्टर में क्या आएगा, ये बनेगा 202, और नेक्स्ट ये बन गया 101, और 101 तो अपने आप में ही क्या एक प्राइम नंबर है। और अगर मैं बात करूं 96 की, तो 96 में देखिए 96 में क्या आएगा, ये बन गया 2 × 4, और ये हो गया जी 8, ये जाएगा 2, ये बन गया 4, ये बन गया 12, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 3, ये बन गया जी 3 × 1 3। अब क्या होगा, फैक्टर को लिख लेते हैं। फैक्टर में 404 के देखिए दो फैक्टर है, 2 की पावर 2 और 101, और 96 में कितने हैं 2 और 3, 2 नंबर यूज हो रहे हैं इसमें, 2 और 3।
अब देखिए कि पावर कितनी है। 404 में कितनी पावर है, 2 की। 404 में 2 की पावर 2 और 10 इसकी पावर तो है 1 ही है ना। फिर यहाँ पे 2 की पावर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर है जी आपकी 1। HCF में क्या करते हैं, HCF में हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं नंबर कौन सा है, कॉमन नंबर सिर्फ कॉमन 2 ही है, 3 नहीं है, 101 नहीं है, तो कॉमन नंबर 2 और उसकी कम से कम पावर, कम से कम पावर कितनी है, 2 की पावर 2, तो आंसर क्या आएगा 4। HCF क्या होगा 4। LCM की अगर मैं बात करूं, LCM देखिए, LCM में यूज़ करते कौन कौन से प्राइम नंबर यूज़ किए गए। LCM में हमारे जो नंबर यूज़ किए 2 3 और 101, सारे नंबर जितने भी प्राइम नंबर हो गए उनको आपने LCM में लिख लेना। अब इसके बाद पावर लिखनी है, पावर कितनी, देखो इसमें लेते हैं हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 5, 3 की 1, बाकी तो ऐसे ही है। ये बनता है 32, 32 इंटू 3 इंटू 101, ये बन गया जी 96 इंटू 101, ये बन जाएगा आपका 96 96। तो LCM क्या है इसका 96 96 और HCF कितना है, HCF है 96 96। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वेरीफाई करो प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि इसका जो प्रोडक्ट ये भी करना है काम, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ तो ये काम भी करना है। तो इस काम को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं मिनिमाइज। तो मिनिमाइज करने के बाद हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं आगे क्वेश्चन को। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, HCF और LCM, HCF इंटू LCM और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले इसमें LCM, ठीक है ना, ये वाली साइड को प्रूव करना पड़ेगा कि HCF और LCM इक्वल आते हैं। तो देखिए HCF क्या आया था, HCF हमारा आया था, HCF आया था जी हमारा 4, तो मैं 4 लिख रहा हूं यहाँ पे, 4 इंटू LCM कितना आया था, LCM आया था 9696। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया 4 बच गया कैरी 2, 4 इंटू 9 36, ये बन गया 38, फिर बच गया कैरी 3, 4 इंटू 9 4 इंटू 6 सॉरी 24, तो ये बन गया 27, फिर अगेन ये बन गया 38। तो HCF इंटू LCM का जो प्रोडक्ट आया वो आया 38784, और हमारा जो नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कैसे आएगा सेम, ये है 404 इंटू 96। तो 404 को जब 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर भी आपका हमेशा सेम ही आएगा। तो ये बोले कि वेरीफाई कर दो, तो वेरीफाई हो जाएगा कि HCF इंटू LCM किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। वैसे तो फॉर्मूला होता है लेकिन आपको वेरीफाई करके भी बताना है कि HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई करता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन वेदर द नंबर 3 इंटू 5 इंटू 13 इज कंपोजिट। ये पूरा जो क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन क्या है कि भाई बताओ कि ये नंबर कंपोजिट है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि कंपोजिट नंबर वाले क्वेश्चन आपने क्या लिखना है, आपके पास देखिए गिवन दैट में क्या है हमारे पास, गिवन दैट में हमारे पास है 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू, यहाँ पे है 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 प्लस 23। सबसे पहले 46 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 23 प्लस 23। 23 का क्या ले लेंगे, 23 का हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 2 प्लस 1। क्या लिया कॉमन, हमने कॉमन लिया 23 यहां से और 23 यहां से कॉमन ले लिया। तो हमारा जो आंसर आया, आंसर क्या आएगा 15, 15 इंटू 2 इंटू 13 प्लस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये बन गया जी हमारा, देखिए क्या बन गया ये 30, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 390 प्लस 1, तो ये बन गया 30, तो ये 390 प्लस 1 23 इंटू 391। तो ये देखिए जो ये नंबर है कंपोजिट नंबर, ये बोल रहे कि एक्सप्लेन करो कि नंबर कौन सा है, ठीक है ना। तो ये नंबर कौन सा है, ये नंबर आगे कंपोजिट, क्यों, क्योंकि इट हैज मोर देन, आपने क्या लिखना है द गिवन नंबर हैज
the given number has more than two factors, more than two factors, ऐसे लिख दो, two factor, therefore it is a composite, therefore it is a composite. समझे कि नहीं समझे? इसके पास कितने हैं? इसके पास है मोर देन टू फैक्टर। तो मोर देन टू फैक्टर में देखो, एक तो अपने आप में ये कोई नंबर होगा, एक तो 1 होगा, एक अपने आप में कोई नंबर होगा, और 23 से भी ये डिवाइड होगा, और 391 से भी वो नंबर क्या होगा? डिवाइड होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो क्या है? वो है कंपोजिट नंबर। अगर इतना भी आए, चेक वेदर द नंबर, कि भाई नंबर क्या है, कंपोजिट है और प्राइम है, ठीक है ना? तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, टू टैंकर कंटेन्स 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। देखो क्वेश्चन का कहां से लग रहा पता कि इसको कैसे हैंडल करें? लिखा हुआ क्या है? ये है इसका मेन पॉइंट, मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम, चलो कैपेसिटी तो मैक्सिमम लिखा हुआ है यहाँ पे। जब भी किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा हो तो आपने इजीली क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अगर लिखा हो मिनिमम तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। अब देखिए इसमें वैल्यू कौन कौन सी दी है? 850 और क्या दिया है? 680। फाइंड आउट क्या करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो मैं पहला लिख रहा हूँ 850 और दूसरा क्या लिखूंगा? दूसरा लिखूंगा 680। तो इसमें देखिए इसमें क्या आएगा? 850 की जगह डिवाइड करके देखो 4, ये बनेगा 2 और ये बन गया जी 5, ये बन गया 2, ये बन गया 2 से नहीं करेंगे डिवाइड। तो इसके बाद जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ये 4 पहले प्लस कर देखो 3 में आता है कि नहीं? 4 + 2 कितना? 6, 6 + 5 11, लेकिन 3 के टेबल में नहीं आ रहा। तो ये किसके? ये आ रहा 5 टेबल। 5 8 जा 40, तो बच गया 2, ये हो गया 5 5 जा 25। नाउ 5 × 17, 17 × 1। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा जी आपका 2 × 3 × 4। अब 2 17, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, ये बन जाएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा? 5, फिर 5 × 17 और 17 की जगह आएगा 1। जब मैं इसके फैक्टर बना दूंगा तो 850 में देखो, 850 में कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं? एक हो रहा है 2, एक हो रहा है जी आपका 5, और एक कौन सा नंबर यूज हो रहा है? एक हो रहा है 17। नेक्स्ट 680 में कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं? एक हो रहा है 2 और एक हो रहा है 5 और एक क्या हो रहा है? एक नंबर हो रहा है हमारा 17। फाइंड आउट। अब पावर लिखना है, ठीक है ना? पावर लिखना नहीं भूलना। देखो 2 एक बार है, 5 दो बार, 17 एक बार, तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 17 की पावर क्या आएगी? 17 की पावर आएगी हमारी 1। नेक्स्ट में क्या है? 2 की पावर कितनी? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 और 17 की पावर कितनी है? 1। कॉमन क्या लेना है? कॉमन मैंने कहा था एचसीएफ की जब भी बारी आएगी तो एचसीएफ में कॉमन नंबर, तीनों के तीनों नंबर क्या है इसमें? कॉमन है। तो 2 भी कॉमन है और है जी इसमें 5 भी कॉमन है और इसमें 17 भी कॉमन है। एचसीएफ फाइंड आउट करते वक्त अगर तीनों कॉमन है तो क्या करेंगे? लीस्ट पावर। लीस्ट पावर कौन सी होगी? ऐसा नहीं कि आपने सोच कि मैक्सिमम पावर, ठीक है ना? आपने देख लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है तो पावर क्या लेंगे? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम लेनी। तो लीस्ट पावर क्या है? 2 पावर है जी 1, 5 की पावर है 1, 17 पावर क्या है? 1। तो मैं इसको लिख दूंगा 10 × 17। तो एचसीएफ हमारा जो आया, एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ आया 170। तो इसके बाद देखो एचसीएफ आने के बाद आप लोग एक लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज 170 लीटर। ये लिखना जरूरी है कि हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे, इसमें गधे क्या थे, घोड़े क्या थे, या क्या लिखना है। तो 170 क्या आए थे? कि गधे आए थे, घोड़े आए थे। तो हम लोग को ये लिखना जरूरी है कि 170 हमारे पास क्या आया था? 170 लीटर। नेक्स्ट, ओके जी, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए कहां से सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर का मतलब फाइंड आउट करना है एलसीएम, और नंबर कौन कौन से है, और इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? 7। तो रिमाइंडर का यहाँ पे अभी कोई लेना देना नहीं, सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट कर दीजिए। तो एलसीएम देखो 12, 16 और 24, इसका क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 × 6 ये आएगा 8, यहाँ पे आएगा 12, 2 × 3 ये होगा 4, ये आएगा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे देखो ये बनेगा 3, 4 को एज इट इज रखो तो ये बनेगा जी आपका
6, तो 2 1 2 1, फिर उसके बाद ये आएगा। अब एलसीएम क्या होगा इसका, पर एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या है, एलसीएम है हमारा 2 रेस्ट पावर 4 कितना होता है 16, सॉरी 2 रेस्ट पावर 4 16, 16 इंटू 3, 2 रेस्ट पावर 4 16, तो ये बन गया। तो इसमें देखिए, इसमें क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 3, तो क्या होगा 2 रेस्ट पावर 4 कितना हुआ, ये हो गया जी हमारा 16, 16 इंटू 3, ये बनेगा 48। एलसीएम कितना आया 48, लेकिन तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर में यहां पे देखिए 7 भी तो है, तो रिक्वायर्ड नंबर होगा जी हमारा कितना होगा, रिक्वायर्ड नंबर ये होगा 48 प्लस 7 कितना होगा 55। 55 को देखो 12 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 7 बचता कि नहीं, ठीक है ना। 55 को मैं 12 से करता हूँ, 12 इंटू 4 48, कितना बच गया 7, और 16 से करूं 16 इंटू 3 48, फिर भी कितना बचा 7, और 55 को अगर मैं 24 से करूं डिवाइड, 24 इंटू 2 48, फिर भी कितना बचा 7 ही बच गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 wells ring at interval of 4 7 and 14 minutes, ठीक है ना। तो एट इंटरवल जब भी रिंग वाले क्वेश्चन आ जाए या कुछ ऐसे आए टुगेदर, यहां पे क्या पूछा है टुगेदर अगेन, इफ ऑल 3 रिंग्स एट 6 AM देन व्हेन विल दे रिंग आफ्टर टुगेदर। जब भी टुगेदर अगेन आए तो समझ लेना क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। टुगेदर हो या साइमल्टेनियसली मीट कर रहे हो, तब भी हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम कौन कौन से नंबर का, 4 का, 7 का और किसका 14 का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 2 7 और यहाँ पे आएगा 7। नेक्स्ट ये 2 बन जा 2 और यहाँ पे 7 7। अब इसको 7 से करो डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा जी 1 1। ये भी एक मेथड होता है एलसीएम फाइंड आउट करने का, ठीक है ना। तो आप इनको डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अगर ये 2 से डिवाइड होता 7 नहीं हो रहा था इससे डिवाइड। अब ऐसा नहीं यहाँ पे आपने लिख दिया 3.5 नहीं, अगर डिवाइड नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, ठीक है। फिर 7 से आ रहा तो 7 से कर लेंगे डिवाइड। ये बन गया जी आपका 428, तो ये बन गया 28 मिनट, 28 मिनट। तो 28 मिनट बाद क्या करेंगे, वो साइमल्टेनियसली रिंग करेंगे, ठीक है ना। तो 6 बजे थे, सुबह के 6 बजे, 6 बजे वो रिंग कर रहे थे, तो बाद वाला जो टाइम होगा हमारा, बाद वाला टाइम कितना होगा, ये होगा 6 बजकर कितना 28 AM पे वो क्या करेंगे, रिंग करेंगे टुगेदर। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या लिखा है, ऑन मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर कितना है 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और कितना है 45 सेंटीमीटर टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन आपने इसको इग्नोर करना है क्योंकि ये दोबारा टाइप हुई है, ठीक है ना। तो यहां तक आपने ये इग्नोर करना। अब देखिए टुगेदर रिस्पेक्टिवली यहां तक। फिर फाइंड आउट क्या करना, फाइंड आउट करना है हम लोगों को, क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, फाइंड आउट करना है, पता कैसे लग रहा है, यहां से लगेगा पता, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम किसका फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम देखो कौन कौन से नंबर, एक तो है हमारे पास 40, तो 40 का देखिए 40 का क्या आएगा 2 इंटू 20, फिर ये बन गया जी 10, ये बन गया आपका 5, ये बन गया 1, फिर 42, तो 42 का क्या बनेगा, ये बनेगा 2, ये बन गया 1, ये बन गया 3 7 और ये बन गया जी आपका 1। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है 45, तो 45 का क्या होगा 3 इंटू 15, 3 इंटू 5, 5 इंटू 1। अब क्या लिखेंगे, जब हम लोग इसको लिखेंगे 40, तो 40 में देखिए क्या आएगा, कौन कौन से नंबर यूज किए गए, 2 और 5, और 42 में कौन से यूज किए गए, 42 में यूज किए गए 2 3 7, 2 3 और 7। नेक्स्ट 45 में कौन से यूज किए गए, 45 में यूज किए 3 और 5। अब इसकी लिखेंगे जी हम लोग पावर, पावर क्या क्या आएगी, देखो पहले 40 में 2 की पावर थी 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर क्या है 1।
यहां पर 2, 3, 7 सब की पावर है जी 1, 1, 1। नेक्स्ट वन 45 में क्या होगा, 45 में 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर क्या है, 5 की पावर है 1। जब हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 4 प्राइम नंबर यूज किए जा रहे हैं। अब एलसीएम में मैंने क्या कहा था, एलसीएम में हम लोग यूज करते हैं हाईएस्ट पावर। देखो 2 की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, और 3 की सबसे हाईएस्ट पावर है जी 2, 5 की एक, इसकी एक पावर। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू ये बन गया 8, ये बन गया 9, ये बन गया 5, ये बन गया 7। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2520। तो 2520 सेंटीमीटर के बाद क्या होंगे, तीनों के स्टेप क्या होंगे, मैच हो जाएंगे। और लिखा हो ना यहाँ पे देखो, minimum distance each should walk so that each can cover same in complete step। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में एक लाइन लिखनी है, कितना, 2520 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी कि बता रहे हैं कि चेक वेदर द नंबर कंपोजिट और नॉट। तो पहला जो नंबर, ये दो क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, एक क्वेश्चन एक ही है और ये वाला क्वेश्चन ये अलग है, ये वाला क्वेश्चन अलग है। दो है, ये दो नंबर है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला नंबर। तो पहले वाले नंबर को मैं सॉल्व करता हूं, 9 इंटू 13 इंटू 17 प्लस 17। कॉमन क्या लेंगे, 17 कॉमन लिया मैंने, 9 इंटू 13 प्लस 1, तो ये बनेगा 17 और ये बनेगा 117 प्लस 1। तो 17 इंटू ये बन गया जी 118। तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, इसके दो फैक्टर होंगे 2 इंटू 59। तो इसके देखो कितने फैक्टर बन रहे हैं, 17 इंटू 2 इंटू 59। तो इसके पास क्या है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके पास दो से ज्यादा फैक्टर है, तो इसलिए ये जो नंबर है, ये नंबर हमारा क्या होगा, ये नंबर होगा जी हमारा कंपोजिट नंबर। अब मैं ले रहा हूं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट क्या है, 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 प्लस 7। मैंने क्या कहा था कि कॉमन देखना, यहां भी कॉमन क्या था, इधर कॉमन था 17, तो हम लोग 17 को बाहर लेकर आए। और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है जी हमारा, क्या आ रहा कॉमन, यहाँ पे 7, देखो इधर भी 7 और प्लस के पीछे जो लिखा होता है ना उसको कॉमन ले लेते, ये याद रखना। तो मैं 7 को कॉमन ले रहा हूं, तो बच क्या गया हमारे पास, बच गया जी 5 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 9 प्लस 1। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बन गया जी 30, ये बन गया 72 और ये बन गया प्लस 1। ये क्या बनेगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 2160 प्लस 1 और नेक्स्ट ये बनेगा 2161 और 216। तो यहीं से लग रहा पता इस नंबर में भी क्या है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो द गिवन नंबर is composite। so the given number is composite। समझे कि नहीं समझे, आपको कॉमन क्या लेना, प्लस के पीछे यहां 17 कॉमन लिया और प्लस के पीछे क्या था 7, तो 7 कॉमन लिया। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते। क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है अंडरूट p प्लस अंडरूट q इज इरेशनल वेयर p एंड q आर प्राइम्स नंबर। अब देखिए सबसे पहला स्टेप तो यही होगा, क्या करना है, यहां से आगे क्वेश्चन अलग है और यहां से इधर को देखिए, लेट सपोज करना है कि अंडरूट p प्लस अंडरूट q क्या है, रैशनल नंबर। फिर ध्यान देने वाली बात पता क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो r है आपने a अपॉन b की फॉर्म में लिखना, p अपॉन q की फॉर्म में लिखना, आपने लिखना ओनली r रैशनल नंबर को। तो जब इसको r लिख लेंगे, इसके बाद क्या होगा, अंडरूट p इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दूसरी तरफ ले जाओ, कोई भी इनमें से, चाहे इसको ले जाओ चाहे इसको ले जाओ, हम लोग ले जा रहे हैं q को। तो यहाँ पे देखिए r माइनस q। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड पे क्या आएगा, इसका बन गया जी हमारा p और इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा r का स्क्वायर प्लस अंडरूट q का स्क्वायर माइनस 2r अंडरूट q। तो ये बन जाएगा p इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस
क्यू माइनस 2r अंडरूट क्यू। इसके बाद का स्टेप मैंने आपको पहले भी बताया है कि अंडरूट वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ करना है। तो यहाँ पे देखिए अंडरूट वाली टर्म को, इस टर्म को अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो ये बनेगा 2q, ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी। तो ये बन गया जी आपका अंडरूट क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये आर स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी अपॉन डिवाइड में क्या आएगा 2r। अब क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को रैशनल प्रूव कर देना है, लिख लेना है। क्यों, क्योंकि क्यों प्रूव करना है, क्योंकि आर स्क्वायर भी रैशनल है, क्यू और पी भी क्या है, आर बोथ रैशनल है। तो ये पूरा का पूरा इसका डिवाइड क्या होगा, ये रैशनल बन जाएगा। तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं देयरफॉर आर स्क्वायर प्लस क्यू, यहां पे इस तरह से लिख लीजिए, देयरफॉर आर स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी अपॉन 2r इज रैशनल। अगर ये सारे नंबर रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल। तो q को हम लोग क्या करेंगे, q को हम लोग लिखेंगे जबरदस्ती कि q ऑल्सो रैशनल। लेकिन व्हाट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट q इज इरेशनल। अब देखिए दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, क्योंकि q तो क्या है, q है इरेशनल नंबर। कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गई है हमारी गलती की वजह से, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था रैशनल नंबर। तो हमारे से गलती हो गई, तो माफी मांगने का टाइम आ गया है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। तो आप लिख सकते हो, लास्ट लाइन आपने बिल्कुल प्यार से लिखनी, बिल्कुल शांत होकर लिखनी है। हेंस वी कंक्लूड दैट अंडर p प्लस अंडर q इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना सा काम करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, उधर क्वेश्चन था p और q में, यहाँ पे नंबर में। तो नंबर में क्वेश्चन है सेम लिखा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के बाद r से इसको रैशनल नंबर को डिनोट करना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। फिर √3 को इधर लिखा r माइनस √2, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब देखिए, जब मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर रहा हूं तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। इसका स्क्वायर ये बन गया जी 3, इसका स्क्वायर होगा r का स्क्वायर, और आगे इसकी जगह क्या बनेगा, इसकी जगह बनेगा √2 का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 2r √2। तो ये आ गया जी 3, ये हो गया r का स्क्वायर, ये हो गया 2 माइनस 2r √2। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा, ये वाली टर्म आएगी इधर 2√2 इज इक्वल टू, ये बन गया r स्क्वायर प्लस 2, ये बन गया जी माइनस, ये प्लस का 2 आया ना यहाँ पे। तो जब 3 जाएगा पहले साइड तो क्या होगा माइनस का। तो यहाँ पे हमारे पास √2 2r इज इक्वल टू, ये बनेगा r स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको लिख लेंगे √2 इज इक्वल टू बन गया r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2r। तो देखिए ये जो टर्म आई इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे हम लोग रैशनल, क्योंकि r स्क्वायर भी रैशनल है, r भी रैशनल है। तो इसकी जगह बाकी कोई नंबर तो आ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन आपने रहने देना, इसको लिखना, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि r स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या प्रूव करते थे, इसको हम लोग प्रूव कर देंगे इज रैशनल। ये क्या है, रैशनल। तो इस साइड देखो, इस साइड हमारे पास क्या बच गया, इस साइड हमारे पास जो नंबर आया, नंबर क्या आया √2। तो यहां पर 3 नहीं लिखना है, यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे √2 इज ऑल्सो रैशनल। अगर √2 इज ऑल्सो रैशनल तो यहां भी क्या लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे √2 इज ऑल्सो रैशनल, ठीक है ना। तो यहां भी क्या लिखेंगे √2 ऑल्सो रैशनल। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। और बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो सेम जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लास्ट में आपने जब सॉरी फील करना है तो हेंस वी कंक्लूड दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। p प्लस क्यू वाला क्वेश्चन है, सेम है, उसकी जगह क्या है नंबर है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आई होप ये बहुत छोटी मोटी कैलकुलेशन है, तो ये आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने कई बार कर लिया ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले तो इसको रैशनल प्रूव कर दो, फिर उसके बाद सो वी कैन राइट वेयर p एंड q आर दी कोप्राइम। अब इसको सॉल्व करना होता है वही स्टेप, अंडरूट वाले एक तरफ बाकी एक तरफ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे मैं लिख रहा हूं 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू p अपॉन q। तो p अपॉन q की फॉर्म में अगर मैं लिख रहा हूं तो यहां पे देखिए p अपॉन q -3,
तो ये बन जाएगा 2√5 p माइनस 3q अपॉन q। अब ये क्या बन जाएगा, इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 2q, अपॉन में क्या आ जाएगा 2q आ जाएगा। तो इसमें देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे, इसको क्या प्रूव करना है, इसको लिख लेंगे रैशनल, फिर इसको लिख लेंगे जबरदस्ती रैशनल, और उसके बाद रैशनल लिखने के बाद फिर यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे लिखना एज p माइनस 3q अपॉन 2q इज रैशनल नंबर, देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रैशनल। इसको जबरदस्ती प्रूव कर लिया। फिर उसके बाद व्हाट द फैक्ट इज दैट √5 इज irrational number, this is a contradiction, this is because of our incorrect assumption, ये हमारी गलती की वजह से हुआ था, hence जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इजीली क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी कुछ नहीं, बस पहले इसको रैशनल लिखा, फिर इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा। अब इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व देखिए, सॉल्व कैसे करेंगे, 7 माइनस 2√3 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। ध्यान रखना जब भी अंडर रूट के आसपास माइनस आता ना तो इसको इस साइड ले जाता है, यही नहीं रखते इसको, तो इसको लाना इधर, p अपॉन क्यू इज इक्वल टू, ये बन गया जी 2√3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये बनेगा हमारा 7q माइनस p अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2√3। अब क्या होगा, ये बन जाएगा 7q माइनस p अपॉन 2 इज इक्वल टू √3। अब क्या लिखेंगे, अब आपने लिखना है नीचे की तरफ को, ठीक है। तो √3 किसके इक्वल हो जाएगा, √3 हो जाएगा जी आपका 7q माइनस p अपॉन 2। तो बस जो ये वाली साइड आई है, ये वाली साइड क्या आई है, ये वाली साइड आई है 7q माइनस p अपॉन 2 is rational number, therefore √3 is also rational। बस the fact is that, fact क्या है, √3 तो irrational number निकला है। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption, और उसके बाद आप क्वेश्चन को लिख सकते हो कि भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इरेशनल है, हमारे से गलती हो गई है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, सब कुछ सेम प्रोसेस चलेगी, बस फिर से क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 3 माइनस √5 को लिख रहा हूँ किसकी फॉर्म में, p अपॉन, मैंने क्या कहा था, अनरूट के साथ में क्या है, माइनस आया, अनरूट के साथ में माइनस आया, तो माइनस इस टर्म को पॉजिटिव बनाते हैं। पहली कोशिश यही होगी कि अनरूट के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए इसको ले जाओ इस साइड, तो ये बनेगा p अपॉन क्यू, ये बन गया √5। नेक्स्ट इसका एलसीएम ले लो, 3q माइनस p अपॉन q इज इक्वल टू √5। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, √5 इज इक्वल टू 3q माइनस p अपॉन q। तो क्या लिखेंगे हम लोग ये लिखेंगे 3q माइनस p अपॉन q इज रैशनल नंबर, देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रैशनल। तो √5 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। फिर उसके बाद द फैक्ट इज दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, हमें तो पता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। This is a contradiction, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption। तो जी हम लोग लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, hence we conclude that 3 minus √5 is an irrational number। तो इतना सा था, सिंपल सी प्रोसेस है, ज्यादा कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है HCF एंड LCM ऑफ x² और xy। तो दो नंबर दिए, मान लो मैं ए को लिख रहा हूँ x³ का स्क्वायर और बी की जगह मैं लिख रहा हूँ xy। तो जी HCF निकालते हैं पहले। HCF में देखो x/xy, तो यहाँ भी x यहाँ भी y, लेकिन HCF निकालते वक्त मैंने कहा था हम लोग पावर यूज करते हैं मिनिमम। तो पावर जो हम लोग मिनिमम यूज करेंगे, तो मिनिमम पावर कौन सी आएगी, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ये रहेगा जी आपका xy। और अगर मैं बात करूं LCM की, LCM में भी x और y, लेकिन मुझे ये बताइए कि इसकी पावर क्या होगी, पावर x की पावर हाईएस्ट क्या होती है 3 और y की पावर हाईएस्ट क्या है 2, तो LCM क्या होगा x³ और y², ये होगा इसका LCM। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576 के फैक्ट HCF फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग फैक्टर बनाएंगे
4052 के। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, इसमें ये बनेगा 2026। फिर ये बन गया जी आपका, और इसको फैक्टर करने के लिए आपने दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि अपने आप में ये एक प्राइम नंबर है, तो इसको आपने एज इट इज लिख लेना है। और अगर मैं बात करूं 12576 की, तो 12576 के जो फैक्टर बनाऊंगा तो 2 से डिवाइड हो, क्योंकि लास्ट में क्या है, लास्ट में जी हमारे पास इवन नंबर। तो ये बनेगा 2 इंटू 6, 2 इंटू 2, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8। नेक्स्ट ये बनेगा 3144। अगेन इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या होगा, ये बनेगा 15 7 और ये बनेगा 2। फिर इसके बाद देखिए प्लस करके देखो, फिर देखो लास्ट में 2 आया ना तो अगेन 2 से जाएगा ये। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। अगेन किससे 6 आ रहा है, फिर से 2 से जाएगा। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 3। अब लास्ट में जी 3, तो किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये बनेगा 3 3 1 1 3 1। तो लास्ट में क्या आया 131, अपने आप में क्या एक प्राइम नंबर है। तो देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। एचसीएफ फाइंड आउट करते वक्त कॉमन देखिए, कॉमन आ रहा है, इसके पास 2 है और इसके पास भी 2, और बाकी के पास देखो यहाँ पे तो 5 बार 2 है, 3 है, 131 है, बाकी कोई भी चीज कॉमन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन है, ये कॉमन है, और ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो इनको हम लोग क्या लिखेंगे, अब ये नहीं कि 4 बार लिखना है, ठीक है ना। तो ये इस कितने 2 2 कॉमन है तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2। तो एचसीएफ जो हमारा आएगा, एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहे फाइंड द एचसीएफ। मैं लिख रहा हूं असाइन करके, यहां से यहां तक पहला, और यहां से यहां तक कोई दूसरा नंबर है, और यहां से यहां तक है जी आपका तीसरा नंबर। तो मैं ए लिख रहा हूं पहले नंबर को 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 इंटू 7 की पावर 4। और बी लिख रहा हूं मैं किसी दूसरे नंबर को 2 की पावर 2, 3 की पावर 5 एंड 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3। तीसरा क्या होगा सी, सी में क्या होगा 2 की पावर है जी 3 और 5 की पावर है 3 और 7 की पावर है 2। अब हम लोग इसका फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने क्या बोला था, कॉमन लेना है, कॉमन 2 3 5 7। बस यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे क्या नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में आपके पास 3 नहीं है, तो इसका मतलब 2 5 और 7 है कॉमन तीनों में। अब लो एचसीएफ में लेते हैं लोएस्ट पावर, 2 की सबसे कम पावर कितनी है, 2 की सबसे कम पावर यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2 पावर 2। और 5 की पावर सबसे कम कितनी है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो पावर लेंगे जी हम लोग 1। 7 की सबसे कम पावर है 2, तो इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या होगा 2 पावर 2 4, 4 इंटू 5 और ये बनेगा 49, और 49 बनने के बाद एचसीएफ इसका बनेगा 20, 20 इंटू 49, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 98, 98 के आगे लगा देंगे 0, तो इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 980। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर दिए, ठीक है ना, 3 नंबर दिए। तो देखो 144 के फैक्टर कर दो, 180 के फैक्टर कर लीजिए और 190 के फैक्टर कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ आएगा 2, यहाँ पे आएगी 36, इधर आएगा 18, इधर आएगा 9 और इधर आएगा 3, ये बन जाएगा 1, ये बनेगा 9 और यहाँ पे बन जाएगा 45, ये बनेगा 15, ये बनेगा 5 और 5 की पावर 1, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9 और ये होगा 6 और ये बनेगा 48, ये बनेगा जी आपका 24, ये बन गया 12, इसके फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 2 1। तो फैक्टर लिख लेते हैं इजीली। तो फैक्टर में देखो 144 में क्या क्या यूज हो रहा है, 2 और 3 हो रहा है यूज, 2 और 3, और 180 में क्या हो रहा है यूज, 180 में हो रहा है यूज 2 और 2 3 5, 2 3 एंड 5। 190 में क्या यूज हो रहा है, 192 में, सॉरी 192 में क्या यूज हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है 2 और 3। अब हम लोग लिखेंगे इनकी पावर। तो पहले वाले में 2 की पावर है 4 और 3 की पावर है 2,
2 की पावर 4, 3 की पावर 2। 180 में है जी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। और 192 में क्या है, 192 में 2 की पावर है 5 और 3 की पावर है 1, 5 नहीं सॉरी कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 और 1 6, ये 6, ये 6 है और 3 की पावर है 1। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ में देखो, एचसीएफ में आता है कॉमन, कॉमन सिर्फ 2 और 3 है, तो 2 और 3, 2 इंटू 3, तो 2 और 3 जब कॉमन आ रहे हैं तो इनकी पावर क्या लेनी है, लोएस्ट पावर। 2 की सबसे लोएस्ट पावर है 2, 2 की पावर 2। 3 की सबसे लोएस्ट पावर है 1, तो ये बन गया 4, 4 इंटू 3, ये आएगा जी आंसर 12, एचसीएफ होगा 12। बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में सारे नंबर यूज किए जाते हैं, कौन कौन से नंबर यूज हुए, कॉमन नहीं देखा जाता इसमें। 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हाईएस्ट पावर 2, इसमें लेते हैं हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर है 6 और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर है 2 और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो ये बन गया जी आपका 64 इंटू 9 इंटू 5। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 64 को पहले 5 से कर लो, ये इजी है। ये बन गया जी आपका 20, ये बन गया 320, 320 को 9 से करो तो ये देखिए क्या आएगा, 0 का आएगा 0, ये बन गया 8, ये बन गया 1 27 और ये बन गया 28, 2880। तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है हमारे पास, एचसीएफ तो दिया गया, एचसीएफ है जी दिया हुआ है 120, और अगर मैं बात करूं एलसीएम की तो एलसीएम दिया गया है 252 इंटू के। और ये दो नंबर है, देखो ये वाला पहला नंबर, ये वाला दूसरा नंबर। तो पहला नंबर है 2520 और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है 6600। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी के इक्वल। तो बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए एचसीएफ की जगह हम लोग लिखेंगे, एचसीएफ की जगह हम लोग लिखेंगे 120, 120 के बाद एलसीएम की जगह लिखेंगे 252 इंटू के, और जो पहला नंबर हमारा, पहला नंबर है 2520 इंटू, और दूसरा जो नंबर है, दूसरा नंबर है 6600। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो के को लिखेंगे एज इट इज, और इसमें देखिए 2520 इंटू 6600। अब इसके नीचे ये आ गया 252 इंटू 120। अब क्या करेंगे, अब हम इसको कैंसल आउट करेंगे। तो कैंसल आउट में देखो 0 से 0 कट गया, 252 से ये कट गया, बच गया जी आपके पास 6600 अपॉन 12। तो इसको हम लोग काटेंगे 6 से, तो 6 2 जा 12, 1100, ये बन गया 1100 अपॉन 2। तो के की जो वैल्यू आएगी, के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू आएगी 550। ये है हमारा आंसर। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई टफ क्वेश्चन है, ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे, लेकिन कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। इसमें भी सेम एचसीएफ दिया है जी आपको 23 और एलसीएम दिया है 1449, और वन ऑफ द नंबर मान लो ए दिया है कितना 161 और बी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी के इक्वल। तो वैल्यू डाल देते हैं, एचसीएफ की जगह वैल्यू है 23 और एलसीएम की जगह वैल्यू है 1449 और ए की जगह वैल्यू है 161 और बी तो रहेगा सेम एज इट इज। अब क्या होगा, तो बी की वैल्यू आएगी 23 इंटू 1449 अपॉन 161। क्लियर इतना। अब देखिए क्या ये 7 से कट रहा है, इसको काट लेते हैं 7 से, तो ये 7 से कट रहा है, 7 2 जा 14, फिर 7 इंटू 3 हो गया 21, ये कट जाएगा 7 2 जा 14, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 7। अब क्या होगा, अब हम लोग इसको काट देंगे 23 के साथ 23,
कट जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी 207। जो दूसरा नंबर जो रह गया था उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, उसकी जगह लिखेंगे 207। इजी मेथड है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है 144 कार्टन्स ऑफ कोक कैन, कोक केन है ये, ठीक है ना, ये कैन नहीं, ये क्या है केन है, ये कोक जो जिसमें हम लोग कोक पीते हैं केन में, ठीक है। नेक्स्ट 90 है किसके, पेप्सी के केन। हमारे पास 144 दिए है कोक के और 90 दिए है जी पेप्सी के, ठीक है ना। इतना पता है कि इसके फैक्टर तो करने पड़ेंगे। फिर क्या पूछा गया, इफ ईच टेक इज द सेम हाइट के सारे कंटेन्स द कंटेन्स कार्टन्स ऑफ द सेम ड्रिंक है, बट वुड बी द ग्रेटर। देखो यहां से लग रहा पता है कि क्वेश्चन में करना क्या है, लिखा क्या है ग्रेटर। मैंने कहा था जब भी ग्रेटर लिखा हो तो क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग, फाइंड आउट करते हैं जी एचसीएफ। सीधी सी बात है, कोई भी दो नंबर दिया हो उसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ कैसे होगा, तो इसको मैं फैक्टर बना रहा हूं, फैक्टर में जब बना रहा हूं इसका तो ये आएगा 18, ये आएगा जी 9 और ये बनेगा 3 इंटू 3 और ये 1, ये बनेगा 45 और इसका बनेगा 15, इसका बनेगा 5, ये बन गया जी 1। तो फैक्टर देखिए, फैक्टर 144, तो 144 में देखो कौन कौन से नंबर यूज किए जा रहे हैं, 2 और 3 और 90 में कौन कौन से नंबर यूज किए जा रहे हैं, इसमें भी यूज किए जा रहे हैं 2, 3 और 5। अब पावर लिख लेते हैं, तो पावर कौन कौन सी है, पहले वाले में 1 2 3 4, 2 की पावर है जी 4 और 3 की पावर है आपकी कितनी, 3 की पावर है 2। नेक्स्ट 90 में 2 की पावर है 1 और 3 की पावर है 2 और 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर है 1। एचसीएफ जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे कॉमन क्या है इसमें, कॉमन इसमें 2 और 3 ओनली। तो 2 और 3 जब कॉमन है तो देखिए पावर क्या लेते हैं, मिनिमम पावर। मिनिमम है 2 की पावर है 1, 3 की पावर है 2, तो ये बन गया जी 2 इंटू 9 कितना 18। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टन्स कितने होंगे जो स्टैक में लगेंगे, ठीक है ना, तो वो कितने हैं, वो लगेंगे 18। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बस क्वेश्चन में जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए तो आपने सिर्फ इतना देखना है कि मैक्सिमम लिखा है, मिनिमम लिखा है, लार्जेस्ट लिखा है या स्मॉलेस्ट लिखा है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी जगह मैं 18 लिख रहा हूँ, 18 के फैक्टर बने जी 2 9 3 इंटू 3, ये बन गया 1 और 24 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 8, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, 2 1 जा 2। तो देखिए 18 के फैक्टर बने 2 इंटू 3 की पावर 2 और नेक्स्ट 24 का क्या बना, 24 का बना 2 की पावर कितने, एक तो 3, 2 की पावर है जी आपकी 3 और 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर है 1। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ होगा, एचसीएफ में देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है जी हमारा 2 और 3 और मिनिमम पावर क्या क्या है, मिनिमम पावर इसमें 2 की पावर कितनी, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 1, इधर है 3, तो इसकी पावर होगी 1। 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है तो 1 लेंगे तो ये बनेगा 6, एचसीएफ आएगा 6। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम की जब मैं बात करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा 2 इंटू 3। तो एलसीएम की जब हम लोग बात करेंगे तो देखिए इसमें 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3, तो 2 की पावर क्या आएगा 3 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 कितना होता है 8 इंटू 9, तो कितना आएगा ये 72। तो 72 होगा एलसीएम और एचसीएफ कितना है जी हमारा, एलसीएम है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का 34th क्वेश्चन। तो देखिए, अ शॉपकीपर हैज 120 लीटर ऑफ पेट्रोल, 180 लीटर ऑफ डीजल एंड 240 लीटर ऑफ क्या है केरोसिन ऑयल। ही वांट्स टू सेल आउट द फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन ऑफ इक्वल कैपेसिटी, व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट। देखो यहां से पकड़ा हमने क्वेश्चन को, क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब सीधी सी बात है, फाइंड आउट क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्रेटेस्ट लिखा हो, मैक्सिमम लिखा हो, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं, या लार्जेस्ट लिखा तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ, ठीक है जी। नंबर उठा लो, नंबर कौन कौन सा है, नंबर है हमारा एक तो है 120 के फैक्टर का लेते पहले, तो ये आएगा 2 इंटू 30, ये बनेगा 15 और 3 इंटू 5 और 5 1 जा 1। नेक्स्ट वन है जी आपका 180,
तो 180 के फैक्टर का लेते हैं तो ये आएगा 2 इंटू 9, 2 इंटू 45, 3 इंटू 15, 3 इंटू 5, 5 इंटू 1। और नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट है 240। तो 240 में देखिए क्या क्या आएगा, इसमें आएगा 2 इंटू 120, 2 इंटू 6 और 2 इंटू 30, 2 इंटू आएगा 15, 3 इंटू 5, तो ये बन जाएगा जी आपका 1। अब फाइंड आउट क्या करना, फाइंड आउट करना है HCF। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए देखो इसके फैक्टर लिख लो, 120 के फैक्टर और 180 के फैक्टर और 240 के फैक्टर। और यहाँ पे देखो क्या आएगा, 1 2 3, 2 की पावर कितनी होगी 3, और 3 तो एज इट इज है और एक आएगा 5। नेक्स्ट इसमें देखिए 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है 2 और 3 की पावर है 2 और 5 की पावर कितनी है, 5 पावर 1, इसकी पावर भी 1। अब देखो 240 में कितना है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर है जी आपकी 4 और 3 की पावर है 1 और 5 आएगा एज इट इज। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट है HCF। तो HCF में देखो, HCF में लेते कॉमन, कॉमन कौन कौन से, तीनों आ रहे कॉमन, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। अब पावर को लिखना पड़ेगा, पावर को क्या लिखेंगे, सबसे कम पावर लेंगे, ठीक है। 2 की सबसे कम पावर है 2, 3 की सबसे कम पावर है जी 1, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 ही लेना, 2 नहीं लेना कभी भी। तो 5 की पावर है 1, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्या होगा, हमारा आंसर होगा 60। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसी के साथ हम लोग रियल नंबर की जो पहली असाइनमेंट है उसको खत्म कर चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए